Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about the topic of receptor. ठीक है, आज का जो अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो रिसेप्टर. ठीक है, रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर इज ए सेंसरी नर्व एंडिंग्स दैट टर्मिनेट इन पेरीफेरी एंड बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग होती है ना. रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है? रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड रिसेप्टर प्रोड्यूसेस ए सीरीज ऑफ इम्पल्सेस एंड विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एफरेंट नर्व फाइबर. एफरेंट नर्व के थ्रू जो है वो क्या है, जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होती है. और रिसेप्टर क्या होता है? सेंसरी नर्व एंडिंग्स होता है. और टर्मिनेट कहाँ पे होता है? दैट टर्मिनेट इन पेरीफेरी, यानी कि सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? वो पेरीफेरी पार्ट में टर्मिनेट होती है. रिसेप्टर टर्मिनेट होता है. ठीक है, और रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के थ्रू वो रिस्पॉन्स देता है रिसेप्टर. और जो प्रोड्यूस और रिसेप्टर जो प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? सीरीज ऑफ इम्पल्सेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एफरेंट नर्व के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है. ठीक है, तो अपना रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर जो होता है इज ए सेंसरी नर्व एंडिंग. सेंसरी नर्व एंडिंग्स, sensory nerve endings that terminate in periphery. terminate कहाँ पे होता है? that terminate in periphery. as bear unmyelinated ending. bear माइलिनेटेड एंडिंग. ठीक है, सेंसरी नर्व जो होता है रिसेप्टर क्या होता है? सेंसरी नर्व एंडिंग्स दैट टर्मिनेट इन पेरीफेरी एज बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स. रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है? रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. रिसेप्टर के थ्रू क्या है? रिस्पॉन्स देता है टू स्टिमुलस. अगर आप देते हैं तो वो रिस्पॉन्स जो मिलता है अपने को उसको अपन रिसेप्टर बोलते हैं. और रिसेप्टर जो प्रोड्यूस होता है, रिसेप्टर प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ इम्पल्सेस. कैसे प्रोड्यूस होता है? सीरीज ऑफ इम्पल्सेस द्वारा प्रोड्यूस होता है. सीरीज ऑफ इम्पल्सेस, series of impulses which are transmitted through the afferent nerve, which transmitted through the afferent nerve. is called receptor. रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है जो कि टर्मिनेट कहाँ पे होती है? पेरीफेरी में. टर्मिनेट क्या पे होती है? पेरीफेरी में होती है. बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग. अनमाइलिनेटेड का मतलब है कि जो माइलिन है उसमें क्या है, उसके ऊपर जो है माइलिन शीथ की जो कवर लेयर जो होती है वो नहीं होती है, वो अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स कहलाते हैं. और रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. रिसेप्टर क्या है? जो प्रोड्यूस जो होते हैं वो क्या है? स्टिमुलस के थ्रू वो रिस्पॉन्स देते हैं. और जो रिसेप्टर प्रोड्यूस होता है उसकी इम्पल्सेस कैसी होती है? सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम में उसकी जो इम्पल्सेस जाती है. और किसके थ्रू जाती है? वो ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है? एफरेंट नर्व. एफरेंट नर्व के थ्रू वो जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होती है. तो वो अपना क्या कहलाता है? वो रिसेप्टर कहलाता है. रिसेप्टर में अपन इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर. इसके बाद अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर. जो रिसेप्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है, देयर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ठीक है, इसको किसी जनरली रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. फर्स्ट आर क्लासिफाइड इनटू, जनरली जो है कितने प्रकार से होता है ये क्लासिफिकेशन? जनरली किसको? देयर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. generally divided into two types.
2 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है अपना, जो है वो अपना एक्सट्रोसेप्टिव और दूसरा जो होता है वो इंटरसेप्टिव। ठीक है, फर्स्ट अपना क्या है एक्सटेरोसेप्टिव, एक्सटेरोसेप्टिव एंड सेकेंड इज इंटेरोसेप्टिव। ठीक है, एक्सटेरोसेप्टर, इसका अपन एक्सटेरोसेप्टिव और सेकंड अपना क्या है, इंटेरोसेप्टिव। ठीक है, इंटेरोसेप्टर्स भी इसको बोलते हैं और एक्सटेरोसेप्टर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो जनरली जो डिवाइडेड इनटू जो रिसेप्टर जो है उसको जनरली 2 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है, एक एक्सटेरोसेप्टिव और दूसरा जो है वो इंटेरोसेप्टिव। अब इसको जो एक्सटेरोसेप्टिव जो है इसको भी क्या है, इस जो एक्सटेरोसेप्टिव जो फर्स्ट वाला जो है उसको अपन देखते हैं। जो एक्सटेरोसेप्टिव जो है इसको भी क्या है डिवाइड किया गया है, इसको क्या है जो एक्सटेरोसेप्टिव जो है, एक्सटेरोसेप्टिव क्या होता है, विच आर गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई विच आर अराइजिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना। ठीक है, यानी कि बॉडी के जो आउटसाइड वाले जो पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू अपने को स्टिमुलस देने से जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, जो रिसेप्टर्स जो प्रोड्यूस होता है वो अपना कौन सा कहलाता है, वो एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर कहलाता है। ठीक है, एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई which are arising from the outside of the body is called exteroceptive receptor। एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर कहते हैं इसमें, यानी कि arising from अपने क्या होता है, arising from the outside of the body, from the outside of the body, outside of the body, outside of the body is called exteroceptive receptor। इसमें क्या कौन कौन से होते हैं जो एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर हैं, देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसमें 3 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो अपना क्या है, कुटेनिस रिसेप्टर, कुटेनिस रिसेप्टर, कुटेनिस रिसेप्टर। दूसरा अपना होता है कीमो रिसेप्टर, दूसरा कौन सा है अपना, कीमो रिसेप्टर। और थर्ड अपना क्या है, टेली रिसेप्टर। ठीक है, कौन कौन से हैं, कुटेनिस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और टेली रिसेप्टर। अब 3 टाइप से उसको किसके, एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर के थ्रू देयर आर, ये क्या होता है, अराइजिंग फ्रॉम विच आर गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई विच आर अराइजिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब अपन स्टिमुलस देते हैं तो जो रिस्पॉन्स जो आता है बॉडी के जो आउटसाइड से जो रिस्पॉन्स रिसेप्टर जो प्रोड्यूस होता है वो अपना एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर कहलाते हैं, है ना। उसमें अपने को 3 टाइप, देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, क्यूटेनिस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड टेली रिसेप्टर। अब जो अपन तीनों को इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपना कौन सा है, फर्स्ट अपना कौन सा है, क्यूटेनिस रिसेप्टर। ठीक है, क्यूटेनिस रिसेप्टर क्या होता है, इट इज सिचुएटेड इन द स्किन, इन द स्किन और कॉल्ड द क्यूटेनिस रिसेप्टर। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन द स्किन, इन द स्किन आर कॉल्ड क्यूटेनिस रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने को एग्जांपल में क्यूटेनिस रिसेप्टर कौन कौन से, जैसे मैकेनिकल स्टिमुलाई देते हैं अपन, मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, उसके बाद फिर पेन। ये वाले जो हैं, ये जो जैसे प्रेशर हो गया, किसी चीज को अपन दबाते हैं, किसी चीज को टच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, या किस अपने जो पेन होता है, वो जो रिसेप्टर जो अपने को क्या है, मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, पेन, ये अपने कौन से कहलाते हैं, वो क्यूटेनिस रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, क्यूटेनिस रिसेप्टर, इट इज सिचुएटेड इन द स्किन,
स्किन में जो सिचुएटेड होते हैं वो आर कॉल्ड दी क्यूटेनियस रिसेप्टर कहलाते हैं। मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज प्रेशर हो गया, किसी चीज़ को अपन कंप्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, किसी को टच करते हैं, ठंडा है या गर्म है, या फिर जिसकी वजह से अपने को दर्द जो होता है, वो जो रिसेप्टर जो अपने ब्रेन तक जो जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? क्यूटेनियस रिसेप्टर। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड जो है, सेकेंड अपना कौन सा है? सेकेंड रिसेप्टर जो है, जो एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर के अंतर्गत आता है, वो कौन सा है अपना? दूसरा जो है, दूसरा जो है अपना, वो अपना है कीमो रिसेप्टर। ठीक है, कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर क्या है? इट इज आर प्रोड्यूस इन द विच आर अराइजिंग फ्रॉम द केमिकल which are give response to chemical stimuli are called the chemoreceptor. Response क्या है? Which give response to the chemical stimuli. chemical stimuli के थ्रू अपन जैसे के थ्रू जो स्टिमुलस देते हैं उसके थ्रू जो रिसेप्टर डेवलप होता है अपनी बॉडी में, आउटसाइड ऑफ द बॉडी में, तो वो अपना क्या कहलाता है? कीमोरिसेप्टर। विच गिव रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलाई। ये क्या कहलाएगा? विच गिव रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई आर कॉल्ड द कीमोरिसेप्टर। ये क्या कहलाता है? कीमोरिसेप्टर। यानी कि जो कीमोरिसेप्टर है, कीमो से अपने को समझ आ रहा है ये केमिकल रिसेप्टर है, यानी कि रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई अपन देते हैं, केमिकल स्टिमुलाई आर कॉल्ड दी कीमोरिसेप्टर। ठीक है, तो ये अपना कीमोरिसेप्टर कहलाता है। इसके बाद जो अपना थर्ड जो है, थर्ड अपना क्या है? टेली रिसेप्टर। ठीक है, थर्ड अपना कौन सा होता है? टेली रिसेप्टर। इसी में आता है एक्सटेरोसेप्टिव रिसेप्टर के अंतर्गत अपना टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर क्या होता है? विच गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई विच आर अराइजिंग फ्रॉम द अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी जो है, कोई भी जैसे जो पार्ट अपनी बॉडी के जो भी ऑर्गन है, वो क्या है? बॉडी के दूर से ही जो है उसको क्या है? एक सेंस करना, यानी कि उसको सेंस कर लेना, उसको यानी कि जान लेना, तो वो अपना क्या कहलाता है? वो अपना टेली रिसेप्टर कहलाते हैं। विच आर अराइजिंग फ्रॉम द अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, which give response to stimuli which are arising from the away from the body is called telereceptor. Away from the body, away from the body is called telereceptor. ठीक है, टेलीरिसेप्टर का मतलब है जैसे अपना जो ऑर्गन जो है, जैसे अपनी आंखें जो है, आंख वाला जो ऑर्गन है वो क्या है? कोई भी चीज अपने को क्या है, जैसे कोई भी चीज अपन जैसे बाइक चलाते हैं या फिर कुछ सामने से गुजरते हैं, कुछ चीज आती है या फिर बाइक से जाते हैं, तो कुछ भी जैसे ऑब्स्टेकल से कुछ जैसे आती है चीजें कुछ भी, तो अपने को जो सेंस, जो ऑर्गन, जो आंख जो है वो क्या सेंस कर लेती है कि कोई भी डिस्टेंस से, थोड़ी दूर से जो आ रही है, तो उसको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करना, उसको रिकॉग्नाइज जल्दी से कर लेती है। जो भी बॉडी से दूर वाली जो भी डिस्टेंस में जो चीजें हैं, जैसे आंखों में कोई टच हो रही है, कोई आ रही है, या कुछ मक्खी है जो, तो वो पहले से उसको दूर से ही वो क्या है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको यानी कि सेंस पहले से पता चल लेता है, तो वो अपना क्या कह रहा था? टेली रिसेप्टर। टेली रिसेप्टर जो है, जो ऑर्गन जो है, जैसे ऑर्गन सच एज आई वाला जो ऑर्गन अपना जो आंख जो है वो क्या है? दैट कैन रिसीव स्टिमुलाई that can receive stimuli from sense stimuli है ना, from distance, sense stimuli from distance। यानी कि कोई भी जो चीजें अपनी जो आंखों के सामने से जो दूर में है, लेकिन जो आंख जो है वो क्या पहले से उसको सेंस कर लेती है, पहले से रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो अपने को टच होने वाली है, आने वाली है, क्लोज आने वाली है, तो वो अपने क्या कहलाते हैं? वो टेली रिसेप्टर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, ये तो अपना क्या है? एक्सटेरोसेप्टिव जो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन अपने कितने दो पढ़े थे,
एक एक्सट्रोसेप्टिव, एक इंटरोसेप्टिव। जो एक्सट्रोसेप्टिव है उसमें अपन 3 पढ़े, कौन कौन से, अपना जो है वो क्यूटेनियस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और टेलो रिसेप्टर, ये तीनों रिसेप्टर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो उसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, वो इंटरोसेप्टिव। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है उसका, इंटरोसेप्टिव, इंटेरोरिसेप्टिव, इंटेरो रिसेप्टर्स, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, इंटेरो रिसेप्टर, ठीक है, इंटेरो रिसेप्टर। ये जो इंटेरो रिसेप्टर का मतलब है कि जो कि विच आर अपन जो भी अवर के विच आर गिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई विच आर अराइजिंग फ्रॉम द विथ इन द बॉडी, बॉडी के साथ में, यानी कि इंटेरोसेप्टिव का मतलब क्या होता है, विद इन द बॉडी के साथ में जो रिसेप्टर जो प्रोड्यूस होते हैं, जो एराइज होते हैं जो स्टिमुलाई के थ्रू, वो अपना क्या कहलाता है, इंटेरो रिसेप्टर कहलाते हैं, ठीक है। विच गिव्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी, है ना। अपन विच आर जो भी अपन जो स्टिमुलाई के थ्रू अपने को जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कैसा मिलता है अपने को, अराइजिंग फ्रॉम द विथ इन द बॉडी, बॉडी के साथ में ही जो अपने को स्टिमुलस देते हैं, जो रिसेप्टर जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपने कौन से कहलाते हैं, वो इंटेरो रिसेप्टर, ठीक है। इंटेरो रिसेप्टर, इसमें भी देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक जो है अपना इसमें जो है वो अपना विसरो रिसेप्टर्स होते हैं, विसरो रिसेप्टर और प्रोप्रियो रिसेप्टर, ठीक है। देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। फर्स्ट जो होता है वो विसरो रिसेप्टर, ठीक है। सेकेंड जो होता है, सेकेंड अपना क्या होता है, प्रोप्रियो रिसेप्टर, ठीक है। सेकेंड क्या है अपना, प्रोप्रियो रिसेप्टर, विसरल रिसेप्टर, और दूसरा क्या है अपना प्रोप्रियो रिसेप्टर। जो विसरल रिसेप्टर जो होते हैं दोनों को अपन देखते हैं। जो फर्स्ट जो है वो विसरल रिसेप्टर, विसरल रिसेप्टर आज कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो है इट इज सिचुएटेड इन द विसरा, जो भी विसरल ऑर्गन जो होते हैं अपने, है ना, जैसे विसरल ऑर्गन में जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ये जो विसरल वाले जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन होते हैं उसमें क्या है, ये सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड इन द viscera, viscera is called visceroreceptor, ठीक है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, विसरोरिसेप्टर्स बोलते हैं। और दूसरा जो है अपना, दूसरा क्या है, प्रोप्रियो रिसेप्टर। दूसरा अपना कौन सा है, प्रोप्रियो रिसेप्टर, प्रोप्रियो रिसेप्टर। जो प्रोप्रियो रिसेप्टर जो है, प्रोप्रियो रिसेप्टर क्या होता है, आर द रिसेप्टर, जिससे कि क्या है, जो पोजीशन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो पोजीशन है कैसे हो जाती है, वो चेंजेस हो जाती है, ठीक है। विच आर अराइजिंग फ्रॉम द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो देखिए बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी जो है कंडीशन जो है पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, वो अपना कौन सा कहलाता है, वो प्रोप्रियो रिसेप्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें उसकी जो पोजीशन है वो कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो अपने को वैसा टाइप का स्टिमुलर, वैसा अपने को रिस्पॉन्स मिलता है। तो विच आर गिव रिस्पॉन्स टू द and which are arising change in the position of different parts of the body is called proprioceptor, ठीक है। प्रोप्रियो रिसेप्टर कहलाते हैं, जिससे कि अपनी जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी क्या है, उसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो जाती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपन प्रोप्रियो रिसेप्टर। इसमें जो प्रोप्रियो रिसेप्टर जो है वो अपने को कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन द मसल। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर क्या कहलाते हैं अपने, changes in position of different parts of the body, different parts of the body is called प्रोप्रियोसेप्टर। प्रोप्रियोसेप्टर अपने को कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन द मसल्स हो गई, टेंडन हो गई, स्किन हो गई। फाउंड अपने को कहाँ कहाँ मिलेगा, ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये जो प्रोप्रियोसेप्टर
स्किन पे, उसके बाद फिर मसल्स, उसके बाद टेंडन। तो यहाँ पे क्या है, स्किन हो गई, मसल्स हो गई, टेंडन हो गई, यहाँ पे ये क्या है, प्रोप्रियोसेप्टर पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रोप्रियोसेप्टर रिसेप्टर है वो अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो था अपना क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन में अपन ने दो पढ़े, एक्सट्रोसेप्टिव एंड इंट्रोसेप्टिव। एक्सट्रोसेप्टिव में थ्री टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। एक जो अपना जो है कीमोरिसेप्टर, क्यूटेनस रिसेप्टर और टेली रिसेप्टर। दूसरा जो है वो अपना इंटेरो रिसेप्टर है दूसरा क्लासिफिकेशन में। उसमें क्या है, दो टाइप से उसको डिवाइड किया गया है, एक तो विस्रो रिसेप्टर और दूसरा जो है वो प्रोप्रियो रिसेप्टर। इसके बाद अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, इसके बाद अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। जो प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर है, तो इसमें प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। फर्स्ट जो है प्रॉपर्टी स्पेसिफिसिटी, ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। इसमें क्या है था, जो अपन पढ़ेंगे मूलर लॉ। ठीक है, मूलर लॉ। मूलर लॉ ने क्या दिया था, मूलर ने क्या दिया था, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दिया था। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स गिवन बाय ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर टू अ स्पेसिफिक सेंसर। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल पेन, स्पेसिफिक जो है अपने को एक रिस्पॉन्स देना, एक जो है एक स्टिमुलस देना पड़ता है स्पेसिफिक सेंस, यानी कि क्या है, एक पार्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सेंसेशन को कैच करें। स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए एक पार्टिकुलर स्पेस में पार्टिकुलर रिसेप्टर को अपन स्टिमुलेट करते हैं। उसका जो लॉ दिया था मूलर लॉ, वो मूलर लॉ कहलाता है। ठीक है, स्पेसिफिक यानी कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को अपन स्टिमुलेट करते हैं फॉर स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए, जैसे एग्जांपल फॉर पेन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोलेंगे अपन, स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर स्पेशल सेंसेशन, स्पेशल सेंसेशन एग्जाम्पल लाइक पेन। अब स्पेसिफिक, इसमें क्या है, स्पेसिफिक जो है वो अपने को उसमें रिस्पॉन्स भी कैसा आता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा उसमें, यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर स्पेशल सेंसेशन अपने को लेना है। स्पेसिफिक पार्ट्स या अपन रिसेप्टर ले सकते हैं और स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए अलग, जैसे एग्जांपल जो इसका होता है पेन, तो वो अपना क्या कहलाता है, मूलर लॉ। ठीक है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू एक स्पेशल सेंसेशन के लिए अपने को एक रिस्पॉन्स देना पड़ता है, रिस्पॉन्स आता है, तो वो अपना कहलाता है मूलर लॉ। और मूलर ने क्या दिया था, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो लॉ दिया था। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ रिसेप्टर, ये रिसेप्टर की प्रॉपर्टी होती है, स्पेसिफिक ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अडॉप्टेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अडॉप्टेशन इसमें क्या होता है, जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो होती है वो क्या है, सेंसरी अडॉप्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेंसरी अडॉप्टेशन होता है, सेंसरी अडॉप्टेशन। ठीक है, सेंसरी अडॉप्टेशन होता है। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अडॉप्टेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो अडॉप्ट क्या होता है, सेंसरी अडॉप्टेशन होता है। उसके बाद तीन चार और भी प्रॉपर्टी हैं, और भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस।
ठीक है, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, जो भी अपन जैसे स्टिमुलस अपन जैसे डिफरेंट क्वालिटी का, जैसे हाई मैक्सिमम टू स्ट्रेंथ ज़्यादा अपन बढ़ाएंगे, मिनिमम से लेके धीरे धीरे जो उसकी जो स्टिमुलस का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे मिनिमम से मैक्सिमम करेंगे, तो उस हिसाब से अपने को रिस्पॉन्स भी मिलता है, अलग अलग टाइप का उसमें रिस्पॉन्स आता है। तो वो अपना क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर में होती है कि अडोप्टेशन भी होता है स्पेसिफिक जो है रिसेप्टर के थ्रू स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए अपन वो रिस्पॉन्स आता है देते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस को अपन जितना धीरे जो स्लो से लेके अपन जैसे क्या मैक्सिमम यानी मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो अपन देते हैं, मैक्सिमम स्टिमुलस देते हैं, तो उससे क्या है रिस्पॉन्स भी है उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अपने को रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद जो है रिसेप्टर पोटेंशियल और भी जैसे प्रॉपर्टी होती है, सेंसरी ट्रांसडक्शन, सेंसरी ट्रांसडक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है रिसेप्टर पोटेंशियल, रिसेप्टर पोटेंशियल, रिसेप्टर पोटेंशियल और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज है, इसमें एक अडोप्टेशन की प्रॉपर्टी होती है, अडोप्ट करने की, अनुकूलन की। उसके बाद रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जितना अपन स्टिमुलस जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम तक अपने स्ट्रेंथ जैसे बढ़ाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता। उसके बाद फिर सेंसरी ट्रांसडक्शन होता है। उसके बाद रिसेप्टर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल, उसके बाद लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज होती है। तो आज जो है अपन ने जो टॉपिक डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक है वो रिसेप्टर टॉपिक क्या है। रिसेप्टर में अपन ने डेफिनेशन देखी, जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती है टर्मिनेट पेरिफेरी में होती है, और क्या है जो है जो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड प्रोड्यूस कैसी होती है, वो जो है वो सीरीज ऑफ इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती है एंड विच ट्रांसमिटेड थ्रू द एफरेंट नर्व के थ्रू वो ट्रांसमिट होती है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखिए, तो उसमें क्लासिफिकेशन में एक्सट्रोसेप्टिव और इंटरोसेप्टिव। एक्सट्रोसेप्टिव में जो 3 टाइप से डिवाइड किया गया, कीमोरिसेप्टर, क्यूटेनिस और टेली रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो इंट्रो रिसेप्टर में विसरो रिसेप्टर, और उसमें 2 टाइप से डिवाइड, विसरो रिसेप्टर और एक प्रोप्रियो रिसेप्टर। उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज में अपन मूलर लॉ में देखे, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए अपन रिस्पॉन्स देखते हैं, उसको स्पेसिफिटी ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं, मूलर लॉ ने दिया था। उसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी उसको जो है वो अपनी कौन सी अडोप्टेशन, सेंसरी अडोप्टेशन अडोप्ट करता है, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जितना अपन स्टिमुलस जो है वो बढ़ाते हैं तो उसी प्रकार से अपने को क्या है उसका रिस्पॉन्स भी अलग टाइप का आता है। उसके बाद फिर जो है सेंसरी ट्रांसडक्शन, रिसेप्टर पोटेंशियल और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, ये जिसकी जो है प्रॉपर्टीज है। तो आज का जो टॉपिक है वो रिसेप्टर था। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू।